1200 दिनों में बनाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में क्यों डूब गया? ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज़ अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तरफ जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश के लिए। इस जहाज़ की कमान संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, मीडिया में, पब्लिक में बहुत ही एक्साइटमेंट है इस जहाज़ को लेके। इस जहाज़ की लेंथ 269 मीटर और 50 मीटर हाइट है। उस ज़माने में शिप की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। जिस तरह की सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल की गई थी इस जहाज़ को बनाने में, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था। अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर अमेरिका तरफ बढ़ता जा रहा है वहाँ पर एक आइसबर्ग मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मौजूद है, आइसबर्ग्स जो ख़तरा है इस जहाज़ के लिए। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं कर रही। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज़ अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइसबर्ग वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। जहाज़ के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है जिसे आप लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बिठाया जाता है ताकि जहाज़ के आगे क्या आ रहा है नज़र रखते रहे। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लिट नाम का एक बंदा इस क्रोज नेस्ट में बैठा है। अचानक अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्ला कर कहता है सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ दो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे हैं, इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंडियन क्रू को कहते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज़ जाकर आइसबर्ग से टकराता है। साइंटिस्ट का एक एस्टीमेट है कि आइसबर्ग का वज़न 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ जहाज़ का टक्कर फ्रंट राइट साइड पर हुआ। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज़ आइसबर्ग से सड़कता गया और एक बहुत सा बड़ा डेंट पड़ गया जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में होल्स भी आ गए। कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हुए पैसेंजर्स को अब एवाक्यूएट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट इस्तेमाल करके औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बैठने की। जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स को कोई खौफ नहीं था। वो मानते थे कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, कभी भी नहीं डूब सकता। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट उतारी गई जिसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। जब पानी जहाज़ के कंपार्टमेंट में पहुंच गया तो पैसेंजर्स ने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये जहाज़ वाकई डूबने वाला है, तो इधर उधर भागने लगे। जहाज़ में सिर्फ 20 लाइफ बोट थे, लेकिन जहाज़ में 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन जहाज़ में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेस के मुताबिक 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि हाइपोथर्मिया हो सकता है। कहते हैं कि कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने सुसाइड कर लिया था, गोली चलाई थी अपने ऊपर।